नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। देखिए, पूर्वी भारत के भागों पर लो प्रेशर सिस्टम है और मानसून की अक्षय रेखा मैदानी भागों की तरफ से होकर गुजर रही है, जिसके चलते दोस्तों 26 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा की संभावना है। और जो पूर्वी भारत के निचले इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर लो प्रेशर सिस्टम के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की तरफ भी कुछ गरज चमक वाले बादलों के बीच मध्यम से तेज बारिश की संभावना बनी हुई है 26 अगस्त के दिन। 27 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 27 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, मॉडल के अनुसार 27 अगस्त के दिन लो प्रेशर सिस्टम के इम्पैक्ट और अरब सागर की तरफ से मानसूनी हवाओं के कारण दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर झमाझम बारिश होने की आशंका है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा, कोस्टल एरिया सहित सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है दोस्तों। हालांकि मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी कम नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। और जो देश के पूर्वी इलाके हैं, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की वर्षा, दक्षिण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर तेज बारिश की संभावना है। 28 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अगस्त के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों पर भी धीरे धीरे मानसूनी हवाएं लगातार पहुंच रही हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों पर अब धीरे धीरे बारिश की तीव्रता में इजाफा होने की उम्मीद है। यानी पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। 29 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बारिश की इंटेंसिटी में अब धीरे धीरे इजाफा हो रहा है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम का इम्पैक्ट अब उत्तर की दिशा में ज़्यादातर देखा जा सकता है। 29 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की संभावना है। और पूर्वी भारत के अधिकांश भागों पर बारिश की इंटेंसिटी और अधिक रहने वाली है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश 29 अगस्त के दिन देखी जा सकती है दोस्तों। 30 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 30 अगस्त के दिन देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों पर भी अच्छी खासी तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका बनी हुई है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा 30 अगस्त के दिन देखी जा सकती है। और जो देश के पूर्वी हिस्से हैं दोस्तों, यहाँ पर बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 31 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 31 अगस्त के दिन देखा जाए तो दोस्तों देश के एक बड़े हिस्सों पर रेनफॉल की इंटेंसिटी में कमी आ रही है। यानी दक्षिण भारत के एक बड़े दायरे में बारिश की संभावनाओं में कमी देखने को मिलेगी।
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर दोस्तों लगातार हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन एक्सेस ऑफ मानसून की अक्षय रेखा के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की तरफ लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश की संभावना 31 अगस्त के दिन भी देखने को मिलेगी। देश के पूर्वी हिस्सों पर दोस्तों जल्दी अपकमिंग लो प्रेशर सिस्टम से लेकर डीप डिप्रेशन तक एक शक्तिशाली सिस्टम पहुंचने की आशंका बनी हुई है। हालांकि 31 अगस्त के दिन भी पूर्वी भारत की तरफ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। 1 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 सितंबर के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में जानकारी साझा करता हूं। बंगाल की खाड़ी में भीषण शक्तिशाली दक्षिणी चीन सागर की तरफ से आया हुआ एक शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़कर दोस्तों डीप डिप्रेशन बन सकता है। यानी डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में है और साइक्लोन की सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ है। इन दोनों सिस्टमों के बीच से ही मानसून की ट्रफ लाइन बनी हुई, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन भागों पर दोस्तों भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना 1 सितंबर के दिन देखी जा सकती है। लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भीषण वर्षा हो सकती है उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर। और जो पूर्वी भारत के इलाके हैं इन भागों पर भी रेनफॉल की इंटेंसिटी में इजाफा देखने को मिलेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर भी लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। 2 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 सितंबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में जानकारी साझा करता हूँ। 2 सितंबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर कई सारे सक्रिय मौसमी सिस्टमों के बीच भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां 2 सितंबर के दिन देखने को मिल सकती है। और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर के कारण मूसलाधार भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। 3 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। लगातार जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में था वो दोस्तों अब पूर्वी भारत की तरफ पहुंच चुका है। इसके चलते 3 सितंबर के दिन ये देखने को मिलेगा कि पूर्वी भारत के भागों पर अत्यंत भीषण वर्षा हो सकती है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम और बिहार सहित सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 200 मिलीमीटर तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये सभी भाग भी प्रभावित रहेंगे। 4 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों 4 सितंबर के दिन दक्षिण भारत के एक एंटायर रीजन पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, बेंगलुरु से लेकर कोस्टल एरिया सहित सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है। हालांकि इसी के बीच देश के कई भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी है। गुजरात, राजस्थान के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लो प्रेशर सिस्टम और डीप डिप्रेशन के असर के कारण मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश की संभावना दोस्तों 4 सितंबर के दिन देखने को मिलेगी। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।